हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस वॉर 2 को लेकर ऑफिशियल अपडेट्स आई हैं, एक नहीं दो नहीं मल्टीपल। मतलब कि मैं खुद शॉक्ड हो गया कि भाई कभी एक अपडेट भी नहीं आती और आने लग जाए तो इकट्ठे इतनी सारी अपडेट्स आ जाती हैं। अभी गाइस ऋतिक रोशन को लेकर अपडेट आई, एनटीआर को लेकर अपडेट आई। आप सबको पता है कि वॉर 2 में कियारा आडवाणी है, उनको लेकर अपडेट आई। मैं कह रहा हूं कमाल हो रहा। तो क्या क्या सीन है, क्या क्या अपडेट्स हैं, सब की सब मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई ऑफ कोर्स एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अब गाइस सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अपडेट्स बताता जाऊंगा। अपडेट ये है कि सबसे पहले 7th ऑफ मार्च, यानी कि आज क्या तारीख है भाई साहब, आज है 5, परसों 7th ऑफ मार्च को वॉर 2 की शूटिंग स्टार्ट होने जा रही है। अच्छा, आप में से बहुत से भाई लोग पूछेंगे तो फिर इससे पहले क्या हो रहा था, वो शूटिंग थी या मजाक था, वो क्या था? गाइस यही डिफरेंस है YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली मूवीज में और इस फिल्म में। अभी इससे पहले भाई साहब ऋतिक रोशन, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई साहब उनकी लुक्स वगैरह या सारी डिटेल्स रिवेल ना हो, एक रीजन ये भी थी अंबानी की मैरिज पे, जो आनंद अंबानी है उनकी मैरिज पे ना जाने की। अब आप बोलेंगे कि शूटिंग तो नहीं हो रही, तो ये क्या सीन है? तो गाइस YRF स्टूडियो के अंदर रिहर्सल्स चल रही थी। यस, यानी कि अभी जो एक्शन सीक्वेंसेस शूट होना है, मैं अभी आपको उसकी डिटेल देने लगा हूं, उसकी रिहर्सल हो रही थी पिछले कुछ टाइम से। और आप सब ये भी जानते हैं कि ऋतिक रोशन की बैकबोन इंजरी हो गई थी, ज्यादा इशू नहीं था, वो भी गाइस रिकवर हो चुकी है। उस रिकवर होने के बाद रिहर्सल हो रही थी, क्योंकि गाइस अब क्या होने वाला है ना कि बहुत से एक्टर्स बड़े बड़े या छोटे मोटे क्या होता है कि गाइस ये समझ बैठता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन YRF कहता है भाई जरा मेरी फिल्म में काम कर रहे हो तो पहले रिहर्सल भाई साहब। तो ऋतिक रोशन भी अगर रिहर्सल कर रहे हैं तो आप खुद समझदार होंगे कि ये फिल्म किस लेवल की होने वाली है। लेकिन अभी रिहर्सल से निकल आई है टीम और 7 मार्च यानी कि परसों ये फिल्म प्रॉपर शूटिंग में उतरने वाली है। क्या शूटिंग, सब कुछ देखते हैं भाई साहब, सब्र करो, बहुत सी अपडेट्स है, आपको मजा आने वाला है। आप लास्ट में बोलोगे कि शायद आपको वॉर 2 के बारे में सब कुछ पता चल गया। नाउ गाइस इसके बाद जो सबसे पहली अपडेट है वो ये है कि जो सिनेमेटोग्राफर होने वाले हैं वो भाई साहब बेन जैस्पर होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं बेन जैस्पर। ये ऑलरेडी YRF की बहुत सी मूवीज में सिनेमेटोग्राफर का काम कर चुके हैं, तो बहुत लेवल, मतलब कि कोई नॉर्मल नहीं। तो बेन जैस्पर भाई साहब रिटर्न हो चुके हैं, वो वॉर 2 की सिनेमेटोग्राफी करने वाले हैं। इसके बाद भाई साहब अभी ये जो परसों 7th ऑफ मार्च को वॉर 2 का जो फर्स्ट स्केड्यूल है भाई साहब, ये है ऋतिक रोशन का, और ये है भाई साहब वॉर 2 के अंदर ऋतिक रोशन की एंट्री सीन। यस गाइस, एंट्री सीक्वेंसेस होने वाला है और अपडेट के अकॉर्डिंग ये जो एंट्री सीन होगा ये तलवारबाजी का होगा। मतलब क्या बवाल लेवल का एंट्री सीन होने वाला है। अब मतलब मैंने बोला ना, YRF भाई वॉर 2 को ना इतनी यूनिक फिल्म बनाने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तलवारबाजी होगी भाई साहब, उसी की रिहर्सल हो रही थी और अभी भाई साहब वही परसों 7th ऑफ मार्च को शूटिंग स्टार्ट होने जा रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, शूटिंग होगी कहां? जापान के अंदर हिस्टोरिक शोलेन टेंपल है। शोलेन टेंपल के अंदर भाई साहब ये जो सीक्वेंस है इसको फिल्माया जाएगा। अपडेट के अकॉर्डिंग तो भाई साहब जापान का ही या कोरिया का ही कोई विलेन है, उसके साथ भाई साहब ऋतिक रोशन फाइट करते हुए नजर आएंगे, तलवारबाजी होगी और यही उनका इंट्रो सीन होने वाला है। अब गाइस अपडेट के अकॉर्डिंग तो ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है ये इतना है नहीं, इससे कई गुना ज्यादा ये डेंजरस होने वाला है। सो मैं तो होप करूंगा कि ये कमाल हो। वैसे भी गाइस देखो, YRF जब भी यूनिक फाइट लाता है ना वो कमाल की होती है। टाइगर 3 में जोया की वो जो फाइट थी टॉवल वाली, यार वो देखो जैसी भी थी, लोगों ने पता नहीं उसको कैसा कैसा फील किया। फील करने से हटकर आप देखो वो टॉवल टाइप फाइट किस तरह से माइंड में आया होगा, किस तरह से उन्होंने बनाया होगा, वो सारी चीजें ना बहुत कमाल लगती हैं। तो दैट्स वाई अब देखो
अब सिंपल ये देखो ना, जब टाइगर 3 में जोया और वो जो भी थी उसकी अब नाम मेरे माइंड से निकल गया, उसकी वो जो टॉवल वाली फाइट थी वो ऐसी भी तो हैंड कॉम्बैट हो सकती थी ना, लेकिन वाईआरएफ ने यूनिक चीज लाने के लिए उसको टॉवल का नाम दे दिया। तो दैट्स व्हाई अभी ये जो तलवारबाजी वाला फाइट सीक्वेंस होने वाला है, आप इसको सिंपल तलवारबाजी वाला फाइट सीक्वेंस ना समझो, इसमें क्या चीज यूनिक होगी जब फिल्म आएगी वो हमें तभी पता चलेगा, जिसके लिए ऑफ कोर्स भाई साहब हम तो एक्साइटेड है ही, और मुझे लगता है आप भी होने वाले हो। ये जापान परसों 7 मार्च को जापान के अंदर शूटिंग होगी, शोलेन टेंपल के अंदर। शोलेन टेंपल के अंदर पहले भी कोई सीन शूट हुआ है क्या किसी भी और फिल्म का, क्योंकि ये बहुत फेमस नाम यहां पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जरूर भाई साहब इससे रिलेटेड कोई न्यूज होगी। ये तो भाई साहब बात होगी ऋतिक रोशन की। अब मूव करेंगे एनटीआर। अपडेट के अकॉर्डिंग एनटीआर अप्रैल फिल्म के अंदर शूट करेंगे। न्यूज ये भी है कि एनटीआर ने भी कुछ सीन्स की रिहर्सल की है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर शूट्स जो स्केड्यूल स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा अप्रैल मंथ के अंदर। अब गाइस मैंने ये अपडेट ऑलरेडी आपको दे दी है थी पहले, इससे आई थिंक सो 1 महीना हो चुका है या कुछ वीक्स हो चुके हैं। मैंने आपको अपडेट क्या दी थी कि जिस तरह से ऋतिक रोशन का एंट्री सीक्वेंस होगा उसी तरह से एनटीआर का भी एंट्री सीक्वेंस होगा। क्योंकि क्या होता है कि भाई साहब अगर 2 हीरोज वाली फिल्म हो या विलन वाली फिल्म हो, मतलब कि हीरो विलन हो, हीरो की एंट्री बाप लेवल, विलन को पूछा भी नहीं जाता। यहां पर मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था कि एनटीआर का रोल विलन का नहीं है मेरा भाई। हां आपको फील होगा विलन है, लेकिन है नहीं। बैकएंड पे क्या सारा सीन है, जब फिल्म आएगी पता चलेगा, क्यों चीज स्पॉइल कराते हो। नाउ सिनेरियो ये है कि एनटीआर का भी एंट्री सीक्वेंस इसी तरह से बाप लेवल होगा जैसे भाई साहब ऋतिक रोशन को होने वाला है। यानी कि आप ये समझ लें कि इंटरवल से पहले ही हमें 2 से 3 बाप लेवल फाइट्स देखने को मिलेंगी। एक फाइट तो ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन की अभी हो चुकी है, तलवारबाजी वाली, जो उनका इंट्रो सीक्वेंस भी होगा। एक दूसरी जो एनटीआर की होगी। अब एनटीआर का ये लोग एंट्री सीक्वेंस किस तरह से करवाते हैं देखना होगा। फिर इंटरवल टाइम तो ऑफ कोर्स सस्पेंस तो छोड़ना ही है, तो क्या पता कोई फाइट हो या इंटरवल में ये लोग भाई साहब ऋतिक एंड एनटीआर को फेस ऑफ करें, क्या पता इन दोनों की फाइट हो जाए। मैनी पॉसिबिलिटीज, यानी कि मजा आने वाला है। इसके बाद भाई साहब जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि इस फिल्म का प्रोमो शूट हुआ है अबू धाबी के अंदर, जो कि है एक चेज सीक्वेंस, बोट चेज सीक्वेंस। बोट चेज सीक्वेंस अबू धाबी के अंदर शूट हुआ है। 7 डेज का भाई साहब ये शूट था। अब गाइस ये अभी मतलब कि ये लोग में भी रिलीज कर दें, इम्पॉसिबल सा लग रहा है। क्या पता अनाउंसमेंट जब पहला पोस्टर आए तब रिलीज करें, या जब फिल्म रिलीज होने वाली हो तब रिलीज करें, नहीं पता। लेकिन एक प्रोमो भी शूट हुआ है अबू धाबी के अंदर, बोट चेज सीक्वेंस है। इसके बाद भाई साहब कायरा की न्यूज है। कायरा नहीं, क्यारा, क्या बात करते हो भाई साहब। सिद्धार्थ मल्होत्रा को पता लग गया ना, चैनल उड़वा देना मेरा उन्होंने। क्यारा आडवाणी मार्शल आर्ट्स भाई साहब इस फिल्म के अंदर उनका कोई रोल प्ले होने वाला है। यानी कि इस फिल्म के अंदर वॉर 2 के अंदर उनका भी रोल स्पाई टाइप ही है, स्पाई एजेंट होगी वो, फाइट सीक्वेंस है उनका, और वो मार्शल आर्ट्स होने वाली है। तो अब ये किस तरह का होगा वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो क्यारा को लेकर आपकी क्या रिमार्क्स है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी वॉर 2 को लेकर। यानी कि डे बाय डे जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आ रही हैं उतनी ही ये मूवी पावरफुल होती दिखाई दे रही है। बाकी गाइस इस फिल्म का बजट फिलहाल 400 करोड़ बताया जा रहा है, क्योंकि अपडेट के अकॉर्डिंग अच्छा खासा पैसा चार्ज किया है एनटीआर ने। ऋतिक रोशन का मुझे लगता है कि पैसा है या फिर उनका प्रॉफिट है मुझे नहीं पता, लेकिन एनटीआर ने अच्छा खासा पैसा चार्ज किया है, और ये फिल्म एक भारी बजट के साथ रिलीज होगी। यानी कि 400 टपेगी ये आराम से इजीली। तो आप लोगों को इस फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। फिलहाल फिल्म का हर एक काम प्रॉपर वे से हो रहा है। पोस्ट प्रोडक्शन कमाल, प्री प्रोडक्शन कमाल, शूटिंग अभी टाइम पे स्टार्ट होने जा रही है। अभी सब कुछ सही चलता रहा तो वाईआरएफ है, वैसे भी वाईआरएफ जो रिलीज डेट देता है उस पर फिल्म लाकर दिखाता है। तो भाई साहब अगस्त 2025 एक बहुत बड़ा डे होगा। वैसे भी देखो ये भी जो 2024 का अगस्त है इंडिपेंडेंस डे, ये भी छोटा मोटा नहीं है। पुष्पा पार्ट 2 है और अगला इंडिपेंडेंस डे वॉर 2, माइंड ब्लोइंग भाई। सो खैर दोस्तों मजा आने वाला है। आप लोग मुझे बताएं वॉर 2 का आपको कितना वेट है, वॉर 2 का वेट है या पठान 2 का? भाई साहब को तो पठान 2 का वेट है। अभी तक के लिए इतना ही, अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।